गरीब चिड़ा और मैजिकल टमाटर का घर। एक जंगल में एक चिड़ा था। वो जंगल में रहने वाले अन्य कई पक्षी के टमाटर के बगीचे की एक साथ रखवाली करता था। उन बगीचे में उगने वाले टमाटर को बाजार में बेचकर आधा मुनाफा उनके मालिक को देता और आधे फायदे में अपना गुजारा करता था। वैसे तो उन बगीचे के मालिक को उन बगीचे से कोई भी आस नहीं थी, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला था बाजार में टमाटर का भाव बहुत ही कम हुआ करता था। इसीलिए उन सभी पक्षी मालिक को टमाटर का बगीचा व्यर्थ लगता था और यही कारण था कि उन सभी ने अपने बगीचे की सारी जिम्मेदारी चिड़े को दे रखी थी। यूं एक दिन चिड़े की पत्नी चिड़िया ने उससे कहा, तो आ गए आप टमाटर को बाजार में बेचकर पूरी ईमानदारी के साथ फायदे का आधा हिस्सा बगीचे के मालिक को दे आए। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया हो। ये तो मैं हमेशा ही करता हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे। उन सभी ने अपने पास ऐसे खेत संभालने के लिए रखी और ऐसे सब्जियों के बगीचे रखे जो हमेशा अच्छा फायदा दिलाते हैं, और उन्होंने आपको कभी किसी काम न आने वाला और हमेशा कम दाम में ही बिकने वाला टमाटर का बगीचा संभालने के लिए दे रखा है, और उस बगीचे से आने वाले थोड़े बहुत मुनाफे को भी 2 हिस्सों में बांटकर खुद आधा रख लेते हैं। क्या उन्हें पता भी है कि वहाँ पर टमाटर उगाने के लिए और हमेशा रखवाली करने के लिए हमें दिन रात वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप हो कि कभी भी उन्हें ये बात बताते ही नहीं और चुपचाप मुनाफे का आधा हिस्सा उन्हें देकर आ जाते हो। उस दिन पत्नी चिड़िया बड़ी ही असंतुष्ट लग रही थी। तब चिड़े ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो श्रीमती जी, जितना बिना काम किए यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठना गलत है। किसी के एहसान के तले काम कर उन्हीं को उसका कोई हिस्सा न देकर सारा अपने पास रखना भी उतना ही गलत है। जब मेरे पास कोई काम नहीं था तब उन सभी ने मिलकर ही तो अपने टमाटर के बगीचे की रखवाली करने का काम मुझे सौंपा। भले ही वो इसके बदले मुझे तनख्वाह न दे रहे हो, पर फायदे का आधा हिस्सा खुद रखकर आधा मुझे लेने के लिए कहा। ये तो न्याय वाली बात ही है ना। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, मेरी समझ में नहीं आता। यूं पति की बातें सुन पत्नी चिड़िया को समझ में आ गया कि अब उसके पति से कुछ भी कहना बेकार ही है, इसलिए वो चुप हो गई। तो इस तरह चिड़े के मन में बगीचे के मालिकों को लेकर आदर था, क्योंकि उन्होंने चिड़े को उस समय काम देकर उसकी मदद की थी जब उसके पास कोई काम नहीं था। यूं हर रोज चिड़ा टमाटर के बगीचे की रखवाली करने निकलता और खुद के लिए अपने साथ रखे खाने का डिब्बा भी रास्ते में मिलने वाले एक बूढ़े चील को हर रोज दिया करता। चील बाबा जी, आओ चलो भोजन कर लो। आप पेट भर खाना खा लोगे तो मैं निश्चिंत होकर अपने काम पर चला जाऊंगा। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। आ गए तुम? हर रोज समय पर आकर मुझे भोजन खिलाते हो। एक दिन जरूर मैं तुम्हारा ये उपकार लौटा दूंगा। तुम तो जानते ही हो मैं देवलोक से आया एक पक्षी हूँ। देवलोक में ऋषि उल्लू जी के दिए हुए श्राप के कारण मैं इस तरह बूढ़ा चील बनकर किसी काम न आने वाला असमर्थ बन बैठा हूँ। आने वाले श्रावण मास के पूनम के दिन मेरा ये श्राप खत्म हो जाएगा। तब मेरी मायावी देवी शक्तियाँ वापस मुझे मिल जाएगी और मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। यूं हमेशा की तरह उस बूढ़े चील ने बेमतलब सी पागलपन से भरी कुछ बातें की। तब चिड़े ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। अब पहले आओ यहाँ पर और जल्दी से पेट भर खाना खा लो। यूं उस बूढ़े चील की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए चिड़े ने उसे पेट भर भोजन कराया और फिर टमाटर के बगीचे की रखवाली करने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। वो हर रोज टमाटर के बगीचे की रखवाली करने जाता, जिससे उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं था, और जिस बूढ़े चील को सभी पागल कहकर खुद से दूर रखते थे, उसी को अपना हर रोज का भोजन खिलाकर वो जैसे तैसे अपना जीवन जी रहा था। फिर एक दिन अचानक टमाटर के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। बगीचे के सभी पक्षी मालिकों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने माली चिड़े को भी बुलाया।
देखो चिड़े, इतने सालों से नाकाम लगने वाला टमाटर का बगीचा हमने तुम्हें सौंप दिया। आज तक हमने तुमसे ये कभी नहीं पूछा कि तुम टमाटर को बाजार में किस दाम में बेचते हो, क्या करते हो। हाँ चिड़े, आज तक टमाटर का फायदा तुमने जितना भी कहकर हमें दे दिया, हमने बिना पूछे तुमसे चुपचाप उतने ले लिए। पर अब बाजार में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। क्या पता तुम टमाटर बाजार में 10-20 के भाव में ही बेच दो। इसलिए हम सब ने मिलकर तय किया है कि अब से हमारे बगीचे की रखवाली हम खुद कर लेंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप मुझे काम से निकाल रहे हो? नहीं, ये कह रहे हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो ठीक है, पर आज तक मैं आपके ही बगीचे पर निर्भर होकर अपना गुजारा कर रहा था। अब अचानक आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ। अरे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुम्हारे कर्जदार हैं। हम क्या जाने कि इतने वर्षों में तुमने हमें कितने दिए और खुद कितने खा लिए। इसीलिए अब हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हमारे बगीचे छोड़कर चले जाओ। हमारे टमाटर के बगीचे का हम ध्यान रख लेंगे। यूं बड़ी ही निष्ठुरता से उन्होंने चिड़े को वहाँ से जाने के लिए कहा, जिसने कई वर्षों से उनके अधीन रहकर पूरी ईमानदारी के साथ उनके टमाटर के बगीचे की रखवाली की थी। कम से कम उन्होंने इस बात का एहसान भी नहीं माना। काम छूटने के बाद उदास चेहरा लेकर चिड़ा अपने घर वापस लौटा। उसने अपनी पत्नी चिड़िया से बगीचे के मालिकों की कही सारी बात बताई। यही बात तो मैं आपसे कितने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही थी। वे सभी स्वार्थी है और आपका अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सच में वे सभी अच्छे होते तो टमाटर के भाव जब कम थे तब आपकी मेहनत को जानकर कह देते कि इसका फायदा हमें मत दो, तुम खुद ही रख लो। पर ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। अब देख लो, उन पर भरोसा करने का नतीजा ये हुआ कि हम सड़क पर आ गए। अपने पति से ऐसा कहकर चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। तो इस तरह अचानक छूटे काम की वजह से टमाटर के आधे फायदे में बड़ी मुश्किल से ही उनका थोड़ा बहुत गुजारा हो पाता था। अब तो वो भी उनसे छूट गया था, जिससे वो और भी दीन हो गए। अपने ऐसे बुरे हालातों में भी चिड़ा हर रोज उस बूढ़े चील के पास भोजन लेकर जाता जो उसका इंतजार करता था और हर रोज उसकी वही रटी बातें सुनता। हाँ बेटा, आ गए तुम। एक दिन जरूर मैं तुम्हारा ये उपकार लौटा दूंगा। तुम तो जानते ही हो मैं देवलोक से आया एक पक्षी हूँ। देवलोक में ऋषि उल्लू जी के दिए हुए श्राप के कारण मैं इस तरह बूढ़ा चील बनकर किसी काम न आने वाला असमर्थ बन बैठा हूँ। जल्द ही मैं श्राप मुक्त होने वाला हूँ। फिर मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। यूं हमेशा की तरह वो पागलपन भरी बातें कर रहा था। उसे सुन चिड़े ने उससे कहा, बाबा, आप सच में बहुत किस्मत वाले हो। पता नहीं आपको अपनी पिछली जिंदगी कितनी याद है। यूं भूली बिसरी यादों के साथ जी रहे हो, पर मैंने दिन रात जी तोड़ मेहनत की। अपने मालिकों के प्रति हमेशा मैं ईमानदार रहा। पर देखो ना, आज मेरे टमाटर के बगीचे के मालिकों ने मेरे साथ कितना विश्वासघात किया है। खैर, मेरी ये सारी बातें आपको क्या समझ में आएगी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो, आप इन सभी उलझनों से दूर रहो तो ही अच्छा। वो अपने दिल का दर्द सुनाकर वहाँ से चला गया। पर वो पूनम का दिन था और पूनम की रोशनी पेड़ के टहनी पर बैठे बूढ़े चील पर पड़ी। पूनम के रोशनी के प्रभावशाली कांति की वजह से कई बरसों से जो चील पर श्राप का प्रभाव था वो खत्म हो गया। उसका रूप बदल गया। अब बूढ़ा चील देवलोक का तेजस्वी चील बन चुका था। दूसरी ओर चिड़े के घर पर चिड़िया और चिड़ा यूं बात कर रहे थे। अगर हमेशा की तरह अपना काम अच्छे से चल रहा होता तो सभी बगीचे के टमाटर मिलकर आज अपना घर टमाटर से भर गया होता। और अब देखो ना, खाली पड़े इस घर में हम दोनों के पास एक दूसरे का मुंह ताकने के अलावा और कोई काम नहीं। ऐसे चिड़िया ने बस कहा ही था कि उसका घर टमाटर की टोकरियों से भर गया। आश्चर्यचकित होकर पति पत्नी उन टोकरियों को देख रहे थे। तभी उनके सामने दैवी कांति के साथ चमचमाती रोशनी में देवलोक का चील आ गया। तो बेटा, पहचाना मुझे? अब तो मेरी बात पर विश्वास करो।
चील के ऐसा कहते ही चिड़ा चौंक गया। बाबा? हाँ, मैं बाबा ही हूँ। हर रोज जब मैं तुमसे ये कहता था तो तब तुम्हें मैं पागल लगता था, है ना? ऐसा नहीं है, मैं सच में देवलोक का चील हूँ। एक श्राप के कारण ही मुझे इस जंगल में रहना पड़ा। 3 पीढ़ियों से चलते आ रहे इस श्राप से मुक्ति इसी पूनम के दिन हुई है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है प्रभु। नहीं बेटा, तुम मुझे बाबा कहकर ही बुलाओ। वैसे इतने बरसों से तुम अपने मालिकों के पास इतनी मेहनत कर रहे थे, ये सारे टमाटर उसी मेहनत का फल है। इन टमाटरों को बेचकर तुम अपना उद्धार कर लो। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे घर को मैजिकल टमाटर के घर में बदल रहा हूँ। अब से तुम अपने घर की छत पर ही किसी भी आधार के बिना जितने चाहो उतने टमाटर उगा सकते हो। उन टमाटरों को बेचकर तुम अपना जीवन सुधार लो। पर एक बात याद रखना बेटा, किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी से काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। केवल तुम जैसे ही ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अपने इस नीति को कभी मत भूलना। ऐसा आशीर्वाद देकर चील वहां से निकलकर अपने देवलोक चला गया। फिर अगले ही दिन से उसके पास रहे सारे टमाटरों के साथ साथ उसके मैजिकल टमाटर घर के छत पर उगे टमाटर भी बाजार में बेचकर पति पत्नी खुशहाली से जी रहे थे। बाजार में टमाटर के भाव जितने ज्यादा थे, चिड़े के मैजिकल टमाटर घर की छत पर उगने वाले टमाटर का भाव उससे भी कई ज्यादा था। और बाजार में उन टमाटर की जितनी डिमांड थी, उतना सप्लाई भी वो कर पा रहा था, जिससे पूरा बाजार चिड़े के मैजिकल टमाटर घर की छत पर उगे टमाटर से ही भरा हुआ था। जंगल के बाकी सभी स्वार्थी मालिक पक्षी, जिनके टमाटर कहीं भी बिक नहीं रहे थे, उन्होंने ये जान लिया कि उन्होंने जो चिड़े के साथ अन्याय किया था, भगवान उसी की सजा उन्हें दे रहा है। इसलिए उन्होंने हार मान ली और टमाटर का व्यापार छोड़कर अपने बाकी व्यापार में ध्यान देने लगे। तो इस तरह देवलोक के एक श्रापित चील की वजह से चिड़े का घर एक मैजिकल टमाटर के घर में बदल गया और हमेशा के लिए उनका जीवन सुखमय हो गया।